हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे 13.7 एंड वी ऑलरेडी हैव डन अप टू क्वेश्चन थर्ड। अब हम क्वेश्चन फोर्थ स्टार्ट कर रहे हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। की तरह ही है, आपको एक कोन दिया है। कोन का इन्होंने एक तो हाइट दे दिया, हाइट मतलब ये वाली हाइट h कितना है 9 सेंटीमीटर, और डायमीटर पूछा है। डायमीटर के लिए आप पहले रेडियस निकालेंगे, ठीक। रेडियस निकालने के बाद ही आप उसको डबल करके डायमीटर बता पाएंगे। और आपको वॉल्यूम दिया है इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हम कर रहे हैं क्वेश्चन फोर्थ। तो अब वॉल्यूम का फॉर्मूला रख लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 48 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, वी डोंट नीड टू पुट वैल्यू। 1/3 आर कितना है हमारा, हमें फाइंड करना है। एच हमारे पास कितना है 9 इक्वल्स टू 48। बस इसको यहाँ बचा लो, बाकी सब उधर भेज दो। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 48, जो अपोन में वो ऊपर पहुंच जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हो, या ऐसे कह लो कि 1/3 उधर जाकर 3/1 हो जाएगा। 1 नहीं लिखा जाएगा नीचे, अंडरस्टूड होता है, 1 नहीं लिखा जाता, ये 1 ही है इसके नीचे। और आपका 9 ऊपर था, इसको मल्टीप्लाई में था और वो डिवाइड में चला गया। इससे आप इसको आगे काट दो। 3 3 जा, ठीक है, और 3 1 जा, 3 1 जा, 3 6 जा, आपके पास 16 आ गया। अब आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे। 16 आया, स्क्वायर हटाओगे, उधर स्क्वायर रूट लगाओगे, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 16 का 4। तो आर आपका 4 आ गया। और हमें डायमीटर फाइंड करने के लिए कहा है, तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। डायमीटर इज 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर करेंगे इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। थर्ड क्वेश्चन में भी हमने ये चीज की थी। फिफ्थ क्वेश्चन, ए कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर, एक कॉनिकल पिट है और ऑफ टॉप डायमीटर उसका 3.5 मीटर है और 12 मीटर उसकी डीप है। उसको अब उल्टा समझ लो, आप इस तरह से समझ लो क्वेश्चन 5 में कि ऐसे एक गड्ढा बनाया है, ठीक है, और उसका जो डायमीटर है ये वाला डायमीटर ये हमें गिवन है, और उसकी डीप मतलब हाइट, उसकी हाइट भी पता है कितनी है और उसका डायमीटर पता है हमें कितना है। तो डायमीटर से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस। 3/5 आपका डायमीटर है तो रेडियस 3/5/2 हो जाएगा। और इसका हाइट आपको पता है, जो डीप का है, डीप का मतलब हाइट 12 मीटर, दोनों मीटर में दिए, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना कि दोनों सारी चीजें मीटर में है या सेंटीमीटर में है। अगर अलग अलग उनकी मेजरमेंट वाली यूनिट होगी तो वो भी आपको सेम करनी होती है। दोनों मीटर में है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोनों को ऐसे पुट कर लेंगे, वरना चेंज करना पड़ता है अगर अलग अलग होती है तो सेम करनी होती है। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। कैपेसिटी जहां भी वर्ड आता है तो आप समझ जाओ कि हमें वॉल्यूम ही निकालना है, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई हमारा कितना है 22/7, और आर हमारा कितना है 3.5/2 इंटू 3.5/2, और एच हमारा कितना दिया है 12। इसको हम सोल्व करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर वो मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने आंसर जो पूछा है वो इन्होंने कहा है कि किलो लीटर में आना चाहिए, आंसर शुड बी इन किलो लीटर्स। तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम वही आंसर रहेगा जो आपका यहाँ आएगा सॉल्व करने के बाद, सेम वही रहेगा, बट आप उसको किलो लीटर्स में लिख देना। और ये चीज ध्यान रखना, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलो लीटर, ठीक है। इसलिए हमारे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलो लीटर होता है। तो इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा लो, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा लो, इन्हें काटना शुरू कर दो। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 3 से काट दो इसको, 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, ठीक है। और इसी तरह से आप 2 से काट दो, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4,
फिर 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, इस तरह से काट के जो बचेगा उसकी मल्टीप्लाई वगैरह करके आप आंसर निकाल लेना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज दिस। आपको वॉल्यूम गिवन है। इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज दिस, डायमीटर गिवन है, इससे रेडियस निकाल लेना। फाइंड करना हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट आप वही चीजें सेम रिपीट हो रही है जैसे थर्ड और फोर्थ में हमने किया था, वही वही है यहाँ पर सिक्स में भी। हमारे पास डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर, उससे हम रेडियस फाइंड करने के, और वॉल्यूम गिवन है हमारे पास 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ये दो चीजें हमें गिवन है, हम रेडियस इससे फाइंड कर लेंगे, डायमीटर से इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है, और ये हमारा क्या है, वॉल्यूम। फर्स्ट हमें इसमें निकालना है हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट हम कैसे निकालेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू, ये आपका ऐसे रखा जाएगा। अब यहाँ आप क्या फाइंड करेंगे, एच। ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, एच फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। और आगे हमें क्या करना, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन का फॉर्मूला आपके पास होता है L इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास h भी होगा, यहाँ से जब आप फाइंड कर लोगे h भी होगा, और r भी ऑलरेडी आपके पास गिवन है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ से स्लैंट हाइट आ जाएगी यानी कि L। और थर्ड पार्ट में पूछा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल होता है, ओनली पाई आर एल। ये कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है कोन के। यहाँ पर आपके पास आर भी है, एल भी है, और पाई की वैल्यू 22/7 आप कर रख के इसको सॉल्व कर लेना, तीनों पार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a right triangle ABC with side 5 cm, 12 cm, 13 cm is revolved about the side 12 cm. Find the volume of the solid. अब यहाँ से आपको इस तरह से दिया है क्वेश्चन 7 में कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी साइड्स हमें दे दी है 5 सेंटीमीटर, 12 और 13। तो आप बड़ी वाली साइड राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड आपकी यही होती है, हाइपोटेनियस। तो सबसे 13 तो आप यहाँ रख लो, ठीक है। और 12 के अराउंड उसको घुमाया गया, यहाँ से ऐसे घुमाया गया, इधर था, इसको ऐसे रिवॉल्व कर दिया गया। तो 12 आप ये रखो, ठीक है, इसी के अराउंड इसको ऐसे पलट देंगे, और यहाँ पर 5। तो इसको आप जब पलटते हो तो ये चीज कहाँ पहुंच जाती है, इधर, मतलब ये ऐसे पहुंच जाता है। और इस तरह जो कोन बना है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आप बस इसको ऐसे ऐसे कोन की शेप दे दो, ठीक है। आर क्या हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, एल क्या हो गया 13 हो गया, और एच क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसका क्या फाइंड कर लेंगे, इस तरह से वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला रख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें सारी वैल्यूज आपके पास है ही, तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट। बस क्वेश्चन आप समझना, आपको देखना था कि किस तरह से इसमें चीजें आपकी, कैसे आपका आर आएगा, कैसे एच आएगा, कैसे एल आएगा। एल की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन छोड़ दो। 9th, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक अनाज की पूरा ढेर है, वो कोन की फॉर्म में है। ये ढेर जो है कोन की फॉर्म में है, और जिसका डायमीटर 10.5 डायमीटर गिवन है, दैट मीन्स आप इससे रेडियस निकाल लोगे 10.5/2 करके। और हाइट है 3 मीटर, हाइट है उसकी 3, ठीक है। एच भी है और आर भी है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम निकाल लोगे इस फॉर्मूले से। द हिप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अब एक कैनवस से इसको ढकना है रेन से बचाने के लिए, तो कितना कैनवस हमें रिक्वायर्ड है, उसका एरिया निकालना है। तो जब भी आपसे कैनवस का एरिया पूछे, कोई चीज कवर करने का, पेंट करने का, तो आप वहां पर कर्व्ड सरफेस, इस तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर दो आप। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, फर्स्ट पार्ट तो इसका वॉल्यूम का था जो आप कर चुके। कर्व्ड सरफेस एरिया सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है, जब उसको ढकने के लिए कैनवस की जरूरत है, तो उस कैनवस का जो एरिया है वो कर्व्ड सरफेस एरिया से निकलेगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल। और एल कैसे निकलेगा, एच और आर से, ठीक है। आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज एक बार देख लो इस 8th क्वेश्चन को आप, 9th क्वेश्चन को।
इसमें आपके पास जैसे ये एक हीप ऑफ व्हीट है और इसका डायमीटर है आपका कितना 10.5, ये हो गया डायमीटर। तो रेडियस हो गया 10.5/2। फिर इसकी हाइट गिवन है 3 और सारी क्वांटिटीज ये मीटर में है, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है हमें। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सारी वैल्यूज रखनी है, फाइंड आउट कर लेना है। लेकिन मीटर क्यूब भी लगानी है लास्ट में। लेकिन जब आपसे पूछा कि उस सेकंड पार्ट में कि उसका कितना कपड़ा चाहिए, कैनवस चाहिए, तो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड वो होगा आपका पाई आर एल। एल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एच कितना है आपके पास, एच आपके पास है 3 और आर कितना है आपके पास 10.5/2। इनकी स्क्वायर करनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह से जो एल फाइंड आउट होगा वो एल यहाँ पे रखोगे आप और इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 13.8। अब तक हमने सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने हैं सारे शेप के, लेकिन अभी स्फेयर और हेमिस्फेयर का हमने वॉल्यूम नहीं निकाला है। तो इस एक्सरसाइज में इसी के बारे में दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज रेडियस इज। अब रेडियस गिवन है और आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम स्फेयर का। तो आप हमेशा याद रखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला, इसमें आपको फॉर्मूला बहुत याद रखने पड़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला है। इसमें हमारे पास आर गिवन है, हमें बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। 1/3 पाई हमारा 22/7 और आर हमारा 7 ले लो फर्स्ट में। क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में, 7 से 7 कैंसिल। और अब आप इनको 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7/3 इसको सॉल्व करेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 3 से डिवाइड कर देना, जो भी आंसर आएगा वो आपका सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की में हमेशा आप क्यूब लगाना मत भूलना। एरिया जहां भी लगाओगे निकालोगे वहां पर स्क्वायर लगानी है। आपकी जो भी यूनिट होगी मेजरमेंट की, सेंटीमीटर मीटर जो भी, वॉल्यूम है तो आपको क्यूब लगाना है और एरिया है तो स्क्वायर लगाना है। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लोगे। इस बार डायमीटर दिया है तो पहले इसको हाफ कर लोगे, 2 से डिवाइड करके रेडियस निकालोगे, 22/2 करके, वो 28/2 करके 14 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी करोगे, पॉइंट वाला है, कैलकुलेशन ज्यादा है बस। तो सेम चीज है, बस यहाँ पर डायमीटर था तो डायमीटर को आप 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल लेना, फिर आप फॉर्मूले में रख देना 4/3 पाई आर क्यूब। थर्ड वाला, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें मास कितना होगा, बॉल के अंदर वजन कितना होगा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8.9 ग्राम है। इससे ही आप समझ जाओ कि आपको वॉल्यूम निकालना है। फिर जो भी वॉल्यूम है उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जो चीज आएगी आपकी ग्राम में आएगी, उसका वेट आ जाएगा। अब देखो यहाँ डायमीटर दिया है तो इससे हम क्या निकालेंगे, रेडियस। इसको हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आप फॉर्मूले में पुट करोगे 4/3 पाई आर क्यूब में, जो कि स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 8.9 ग्राम। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि पूरे जितने भी आपके वॉल्यूम आया है पूरे वॉल्यूम का आप ग्राम में उसको कन्वर्ट कर सको। तो क्वेश्चन थर्ड देखो, आपको डायमीटर दिया है 4.2, इससे आप क्या निकाल लेंगे, रेडियस। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, डायमीटर ऑफ दिस स्फीयर, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, बिकॉज ऑफ टाइम इशू। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लो। तो डायमीटर गिवन है, इसको आप 2 से यहाँ डिवाइड कर लो, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा लो, 42/10 20। इसको फर्दर आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 2 2 जा 2 1 जा, तो 21/10 या कह लो 2.1।
या दूसरे सबके अपने तरीके हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते थे जैसे डायमीटर इक्वल्स टू 4.2 और रेडियस इक्वल्स टू 4.2 अपॉन 2, यहीं पर डिवाइड कर देते, पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2.1 सेंटीमीटर ये हमारी आ गई रेडियस। तो मैं अब क्या निकालूंगी, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई मेरा 22/7 और आर कितना है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। इसको मैं सॉल्व करूंगी फर्दर, 7 से इसको काट दो पहले, 7 3 जा 21.3 आएगा, ठीक है। और इस 3 से भी आप काट दो, 3 7 जा 51, तो 0.7 आएगा। इस तरह से आपके पास 4 इंटू 22 इंटू 2.1 इंटू 0.3 इंटू 0.7 ये सब आ जाएगा, और आप इसको आगे सॉल्व करोगे। कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी इस चैप्टर में। फिर जो आएगा उसमें सेंटीमीटर क्यूब लगाओगे और उसकी मल्टीप्लाई फिर आप 8.9 से करोगे। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 22 4 जा 88 इंटू 2.1 इंटू 0.3 इंटू 0.7, इन सबको सॉल्व कर लिया हमने, तो हमारे पास आएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वेट, वेट ऑफ द बॉल, वेट ऑफ द बॉल इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वेट है, कितने ग्राम वेट है, 8.9 ग्राम। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा आपका ग्राम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of volume of earth is the volume of the moon? अब यहाँ पर दोनों को आपको वॉल्यूम निकालना है और उनका रेशो निकालना है। फ्रैक्शन मतलब आपको उन्हें अपोन में रखकर उनका रेशो बताना है। अब यहाँ पर जो मून का डायमीटर है वो अर्थ का 1/4, तो इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल्स टू d1 और लेट द डायमीटर ऑफ मून इक्वल्स टू d2, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों का हम रेडियस में निकाल लेते हैं। तो रेडियस ऑफ अर्थ d1 उसका हमने डायमीटर माना था, तो डायमीटर का आधा हमारा रेडियस हो गया। ऐसे ही रेडियस ऑफ मून d2 हमने इसका डायमीटर माना था, तो d2/2 करके हमारा रेडियस निकल आया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कैसे करेंगे। मैं अगर चाहूं d1/2 इक्वल्स टू d2/2 हो जाए, तो मैं इसमें क्या करूं, कौन सा किसका 1/4 था, ये वाला 1/4 था, ठीक है, या ये वाला था। जो हमारा d2 है वो मून का डायमीटर है, d2 हमारा मून का डायमीटर है, ये 1/4 है, ठीक है। तो ये अगर 1/4 है तो मैं इसको भी 1/4 कर दूं तो ये इक्वल हो जाएंगे दोनों। ये ऑलरेडी 1/4 है, कम है, और मैं इसको भी 1/4 कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स d1/8 इक्वल्स टू d2/2। अब यहाँ पर मैं आगे जाकर इसको अपने अकॉर्डिंगली यूज कर लूंगी। अ फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू द मून आप कैसे निकालोगे, मून का ऊपर अर्थ का ऊपर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका आर अर्थ का होगा, R1 कर लो इसको, और ये मून का होगा, इसको R2 कर लो। यहाँ भी आप इसको R1 R2 कर लो ताकि आपको पहचान रहे। ये तो इससे कट गया आपस में, तो R1/R2 की क्यूब। R1 मेरा कितना है, ये वाला है d1/2, ठीक है, और d1/2 और ये हो गया मेरा यहाँ पर d1/2 की क्यूब, और नीचे
d2/2 की क्यूब। यहाँ अब ये आप कैसे वैल्यू दोनों को सेम करना है, d1 d2 को आपको सेम करना है। तो आप d2/2 की जगह क्या लिख सकते हो, d1/8। ये चीज जो हमने की थी, यहां से हम d2/2 के इक्वल क्या है, d1/8। तो वो चीज यहाँ पुट कर देंगे, d1/2/d1/8 क्यूब है दोनों की। अब ये सेम हो गए, अब आप इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 3 बार, तो d1 की क्यूब हो गई अपॉन 2। ऐसे ही यहाँ पर d2 की क्यूब, d1 की फिर से नीचे क्यूब हो गई, और इसको 8 की क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 to 4। अब ये आपका d1 की क्यूब है, अपॉन 2 का भी क्यूब करो, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब यहाँ आप एक चीज देखो, जब आपका d1/8 और उसके नीचे जो है ना, आप वो पलट जाएगा। मैं अगर इसको डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में लेके जाऊं, ये कुछ बेसिक मैथ्स है जो आपको पहले से आनी चाहिए, नहीं आती तो अब भी याद रखो कि ये जो 2 लिख लो और नीचे के जो 2 है ये पलट कर लिखे जाएंगे, 5 to 4 ऊपर और d1 क्यूब नीचे, और इस तरह से ये आपस में कट जाएगा, d1 d1 आपस में कट जाएंगे, और ये भी आपका कट जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक, तो आपके पास आ गया 64/1। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया था, तो ऊपर हमने अर्थ का वॉल्यूम लिया था और नीचे मून का। तो इसका अगर हम फ्रैक्शन बताएं कि मून जो है अर्थ के कितने फ्रैक्शन के बराबर है उसका वॉल्यूम अर्थ के, तो यहाँ पर हम देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या इसको आप पलट भी सकते थे। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका v1 इधर और v2 इसके साथ आ गया। अब हमें बताना है, v1 तो अर्थ का है और v2 मून का है। अगर मैं कहूँ अर्थ का वॉल्यूम जो है वो 64 टाइम्स मून के वॉल्यूम के इक्वल है, इस तरह से भी मैं इसको बता सकती हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि आप 64 को अपॉन में ले जाओ, v2 को यहीं छोड़ दो, तो ये आपका हो जाएगा v1/64। इसको मैं 1/64 इंटू v1 भी लिख सकती हूँ। यहाँ से ये कंक्लूड होता है कि जो मून का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 पार्ट है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में हेमिस्फेयर के बारे में कहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेयर बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर कैन होल्ड। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम ही निकालना है और डायमीटर से पहले रेडियस निकाल लेनी है, और फॉर्मूला आपका जो हेमिस्फेयर के लिए है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब लगेगा, बस उसका हाफ हो जाएगा। जो पिछले आपने किया था ना उसे 2 से डिवाइड कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब था आपका पूरे स्फेयर का, उसको आपने 2 से जब डिवाइड किया तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर लगाओ, डायमीटर आपको गिवन है उससे आप आर निकाल लोगे 2 से डिवाइड करके इसको, और जो भी आपका आंसर आएगा वो लीटर्स में निकालना है, तो आप जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देना ताकि आपका आंसर लीटर्स में आ जाए। अब सिक्स्थ, a hemisphere tank is made up of an iron sheet 1 meter thick। ये वाला छोड़ दो, सिक्स्थ वाला, 7 पर आओ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। अब एक स्फेयर है, तो उसका आपको सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखो, इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला हमने लिख लिया है, सरफेस एरिया हमें गिवन है 154, तो मैं इसे किसके इक्वल लिख लूंगी, 154 के इक्वल। यहाँ से मैं आर फाइंड आउट करूंगी और आर मिलते ही हम वॉल्यूम निकाल लेंगे जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम। तो यहाँ इसको सोल्व कर लो, आर को वहीं छोड़ दो, आर स्क्वायर को, 4 और पाई को नीचे ले आओ, 4 तो अपॉन में आएगा और पाई होता है 22/7, तो अपॉन का 7 ऊपर जाएगा, अपॉन का 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां यहाँ से ये अपॉन में आया 22/7 और ये 7 ऊपर गया। उसको आप काट दो 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 2 7 जा 14, और आपका आ गया 7 7 इंटू 7/2,
2 इंटू 22। अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे। इसको 11 से काट दो, 11 7 जा, फिर 11 से 11 2 जा, जो एक डिजिट से ऊपर काटा वो एक से नीचे काटना, सेम से उस नीचे भी काटना पड़ेगा। 7 7 जा 77 और 7 2 जा 22, और इसको आप फर्दर नहीं काटो, ये 7 इंटू 7 हो गया और अपॉन 2 इंटू 2, अब नहीं कटेगा ये। यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। 7 7 का जोड़ा बना हुआ है तो आपका एक 7 बाहर आ जाएगा, ऐसे 2 2 का बना हुआ है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो आपके पास आ गया 7/2 सेंटीमीटर्स इसका रेडियस। अब आप वॉल्यूम का फॉर्मूला रखो और इसको सॉल्व करके निकाल लो।